आदाब, नमस्कार। मैं बबलू खान, आप देख रहे हैं रोमी न्यूज़ टीवी। आज नया दिन है, नया वार्ड है। कस्बा खानपुर का सर्वे चल रहा है, चुनावी सर्वे निकाय चुनाव के लिए। और हम आज पहुँचे हैं कस्बा खानपुर नगर पंचायत के बागवाला वार्ड में। बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ चुनावी चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके पसंद के उम्मीदवार के बारे में। सर, नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद रईस है। मोहम्मद रईस भाई, किसको वोट करना चाहेंगे आप? जी, जो भी अच्छा हो। नहीं, आपकी नज़र में कौन अच्छा है? कोई नया ही हो। वो नया चेहरा। अच्छा, नए चेहरे जैसे 3-4 हैं अभी, तो उनमें से कोई ऐसा बंदा है जिसको आप पसंद कर रहे हैं अभी? देखो, जिसका काम अच्छा हो। अच्छा, मतलब अभी तक ऐसा लग नहीं पा रहा आपको कि कौन काम अच्छा कर रहा है? अभी कोई नहीं लग रहा। कोई नहीं लग रहा अभी? नहीं, चेहरा चाहिए। चेहरा नया ही चाहिए जी। आपको? मौजूदा नहीं चाहिए बिल्कुल भी? मौजूदा भी हो कोई। तो किस को वोट करना है फिर? ऐसे एक वोट है आपकी, तो किस को चाहेंगे? मौजूदा को चाहेंगे, नए को चाहेंगे या पूर्व को चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कोई नया चेहरा हो। अच्छा, जी नए चेहरों को चाहते हैं आप? जी। और मौजूदा को 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे उसके कामों के लिए? एक भी नहीं। एक भी नहीं, 0? 0 में। अच्छा, यानी कि मौजूदा को आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दोबारा चेयरमैन बने? जानते ही नहीं हो, मैंने आज तक देखा ही नहीं। कौन है मौजूदा? हमने नहीं देखा। बाकी लोग भी जानते हैं जो मौजूदा चेयरमैन है, नहीं जानते? बाकी लोग तो मैंने नहीं देखा जी, मैं नहीं जानता। अच्छा, जो नए चेहरे हैं उनके नाम क्या क्या हैं? पता ना कौन कौन आएगा। अभी तो डिक्लेयर नहीं हुआ कुछ। अच्छा, किसी को नहीं जानते उनमें से भी आप? मैं जानता हूँ इमरान भाई। अच्छा, इसके अलावा? इंशाल्लाह उन्हें ही दूंगा वोट। बहुत देर में आए हैं आप खुल के, ऐसा क्यों सर? जी है, बहुत देर में खुल के आए हैं। अरे अच्छे आदमी को तो दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल, आप अच्छे आदमी को दीजिए, जो आपकी पसंद है उसको वोट दीजिए। पसंद इमरान भाई हैं। बहुत धन्यवाद बात करने। कुछ और कहना चाहेंगे इमरान भाई के बारे में? नहीं, कुछ और उनके काम बताना चाहें जनता को? काम तो उनके बहुत है, बताएंगे। उन्होंने बहुत मदद करी है लॉकडाउन में लोगों की। और 5 साल से घूम रहे हैं वो। पब्लिक के बीच में है। 5 साल से पब्लिक के बीच में ही है, और कोई नहीं है। अकेले वही घूम रहे हैं? अकेले घूम रहे हैं वो। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, मैं कुछ कोई और संदेश नहीं। जनता के लिए? नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। नाम बताएं चाचा। मेरा नाम निसार है। निसार चाचा, किसको वोट करेंगे आने वाले चुनाव में? अरे मौका देख करके देंगे ये वोट। अच्छा, किसका मौका लग रहा है? वैसे कुछ तो लग रहा होगा आपको। जीतता हुआ बुजुर्ग हैं आप, आपको नॉलेज जरूर होगी राजनीति की थोड़ी बहुत, तो इतनी तो जानकारी होगी कि किसका मामला बनता हुआ दिख रहा है। हम किसी के आदमी नहीं हैं। नहीं, आदमी तो यहाँ किसी का कोई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक रुझान होता है। जीतता हुआ देखेंगे, उसको वोट डाल देंगे। अच्छा, मौजूदा, पूर्व या नया चेहरा? नहीं, नया चेहरा पुराने से हमें क्या हो है, हमें ये देख रहा है कि जीत रहा, उसे दे देंगे वोट। नहीं, एक तो इससे पहले चुनाव लड़ते थे जो पहले चेयरमैन थे, एक मौजूदा है, एक को नया चेहरा चाहेंगे। इन तीनों में से पूछना चाह रहा हूँ मैं। ना, हमारा कोई चेहरा नहीं है हमारे लिए। हम तो ये है कि जिसको जीतता हुआ देखेंगे उसको वोट डालेंगे। अच्छा, खुल के नाम लेने चाह रहे हैं चाचा, कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। सर, नाम बताएं। थोड़ा आगे आ जाए, इस साइड आए। शकील भाई, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए। देखो जी, पसंद के तो ओवरऑल अगर देखा जाए, जितने भी कैंडिडेट, जितने भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं, तो सभी ठीक है ओवरऑल। मतलब सबने अपने अपने स्तर पर काम करे हैं। जो भी वार्ड के बंदे प्लीज इधर आ जाए। तो अपने अपने स्तर पर सभी ने बढ़िया काम करे, और वादे भी जी भर भर के कर रहे हैं, मन भर भर के। जो ना कर सकते हैं काम, ऐसे भी वादे कर रहे हैं कि भी ये भी करवा देंगे। कोई कह रहा है, इस तरह के वादे हो रहे हैं जैसे कोई तो कह रहा है कि सुनने में आया था भाई, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था, कोई कह रहा था कि मेट्रो ट्रेन आ जाएगी। तो वो तो खैर फेक न्यूज़ होती है। मतलब वही तो कह रहा हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो वादे तो इस तरह के हो रहे हैं कि भाई जो पॉसिबल भी नहीं है उस तरह के भी वादे हो रहे हैं। बाकी कैंडिडेट कई सारे हैं, और अभी कई और मैदान में आने भी हैं, जहाँ तक मेरे को मालूम है। तो अभी ऐसा कुछ डिसीजन लिया ना है कहाँ वोट करनी है। बाकी ये है कि वोट बेकार नहीं करेंगे, और सोच समझ के बढ़िया जगह वोट देंगे। बताइए, जो मौजूदा चेयरमैन हैं अभी, उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? भाई साहब, मौजूदा चेयरमैन साहब के लिए अगर मैं बोलूँ ना, तो 10 में से मैं तो पूरे 10 नंबर दे रहा हूँ उनको। ऐसा नहीं है कि मेरी वोट उनको जाएगी। 10 में से 10 नंबर देने का मतलब ये नहीं है। मैं उनके कामों के लिए, एक फिलहाल कामों की बात कर रहे हैं हम। देखो, वार्ड वाइज आप सर्वे भी कर रहे हो, और मैं कई दिन से आपके इंटरव्यू भी देख रहा हूँ, तो उसमें सुनने में आया है बार बार ये हर वार्ड में ये बात होती है कि भाई एकता बनाई, और कहीं किसी को दिक्कत ना हुई किसी वार्ड में कि भाई कोई थाने में चला गया, इधर से पकड़वा दिया, उधर से छुटवा दिया, उस तरह के ये काम। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कस्बे के लिए कि शांति बनी हुई है। ये एक बहुत बड़ी बात है अगर आदमी दिल की है, क्योंकि खा कमा तो सब अपना रहे हैं। कोई चेयरमैन तो किसी के घर में देकर ना आएगा कि भाई पैसे दे के आएगा। थोड़ा बहुत सहारा है, कोई किसी की परेशानी में हेल्प कर सकता है, वो एक अलग मैटर है। बाकी शांति बहुत है। ये पिछले 5 साल में ये मैंने फील करा है पर्सनली, ये बहुत एक अच्छी हो रही है। और कोई मेरे को तो लगता नहीं है कोई इस तरह के काम है। तो उन्हें 10
सुनने से मेरी तरफ से तो भाई पूरे 10 नंबर है। बाकी और भी कैंडिडेट हैं, मैं ऐसा नहीं है कि 10 में 10 नंबर के बाद मैं उनके लिए वोट करूंगा, ऐसा अभी कुछ नहीं है। बाकी और भी कैंडिडेट हैं, जैसे मैदान में जावेद सैफी साहब है, एक बढ़िया एजुकेटेड पर्सन है। लेकिन लाइन में कहीं नज़र नहीं आ रहे वो, जहाँ भी हम जा रहे हैं उनका नाम नहीं ले रहा कोई बंदा ऐसा। जी ये एक विडंबना है, ये हमारे कस्बे की क्या, ये हमारे देश की विडंबना है। जो अच्छे और योग्य लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं, और राजनीति में कुछ ऐसे वैसे लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा ऊपर रहते हैं। ये कस्बे की नहीं, ये तुम नेशनल इंटरनेशनल किसी भी लेवल पे देख लो, जो ऐसे वैसे लोग होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं, और जो शिक्षित और जो एजुकेटेड और जो सब कुछ कर सकते हैं वो लोग कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। ये विडंबना है हमारे। राजनीति में उनको कोई पहचान हो नहीं पाती है। बहुत मुश्किल है जी, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक अच्छे और सभ्य आदमी के लिए पहचान बनाना बहुत मुश्किल है उसके लिए। इसके अलावा कोई और संदेश देना चाहेंगे अब जनता के लिए, किस तरह से वोट करें, और कोई स्पेशल संदेश भाई मेरा, जितने भी अपने खानपुर वासी देख रहे हैं या और भी लोग देख रहे हैं, संदेश मेरा एक है कि भी अपनी वोट बेकार ना करें, और सोच समझ के भीड़ के साथ ना चले कि भाई ये वो हो रहा है, उधर का वो हो रहा है। भीड़ के साथ ना चले, अपना दिमाग, क्योंकि मत का प्रयोग करें और सही प्रयोग करें, उसको गड्ढे में न डालें और उसको ना वेस्ट ना करें। अच्छा, खैर बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे शकील। चाहता हूँ भाई, चुनाव का टाइम है, सरगर्मी चलती रहती है। आजकल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लास्ट बार के जो चुनाव थे अपने कस्बे के, तो उस टाइम ना सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे बच्चे भी या लोग भी। इस बार के चुनाव में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्टिव है चुनाव को लेकर के, तो बहुत चर्चाएं होती हैं, आपस में बहसबास भी हो जाती है। बस एक ही चीज़ कहनी है भाई, ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, अपना भाईचारा बना के रखें, प्यार मोहब्बत आपस की ख़त्म ना करें, कोई भी बन जाएगा चेयरमैन। अच्छा संदेश दिया इन्होंने कि चुनाव आते जाते रहते हैं और जो भाईचारा है वो हमेशा रहेगा। चुनाव आएंगे, 1.5 से 2 महीने खत्म हो जाएंगे, सब अपने अपने कामों से लग जाएंगे। जिसको जीतना है जीत जाएगा, जिसको हारना है हार जाएगा। खैर इन्होंने मौजूदा चेयरमैन को 10 में से 10 नंबर दिए हैं, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया, जिसको भी वोट करेंगे। कोई और भाई आगे आएँ जो भी इस वार्ड से हों। यहाँ आ जाओ सर, नाम बताएं सर। फरमान भाई, किसको वोट करना चाहेंगे? वोट तो अपनी अपनी पर्सनल है, किसी को भी दे सकते हैं, मगर कुछ ऐसी कमी हो चुकी है, अब जनता बदलाव चाहती है। तो आप बदलाव में किसको देख रहे हैं? मैं क्या देख रहा हूँ, जनता ये चाहती है। नहीं सर, आपका भी तो होगा, वोट तो आपकी भी आएगी ना। हाँ, वोट आएगी। तो किसको देख रहे हैं बदलाव, चेहरा किसको नया चेयरमैन बनाना चाहते हैं बदलाव में? मैं तो इमरान कुरैशी के साथ। इमरान कुरैशी के साथ है। कोई ऐसा काम, एक काम बता दीजिए जो उन्होंने चेयरमैनी लड़ने से पहले किया हो। ऐसा काम बता दीजिए जो मेंबर रहते हो किया उन्होंने। हमारा राशन कार्ड बनाया सबसे पहला नंबर, तो दूसरा नंबर पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, 4.5 साल हो गए उन्हें, पब्लिक के साथ ही हो भाई, ये बोलना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। इनका वोट इमरान कुरैशी को जाएगा। इनका कहना है कि उन्होंने राशन कार्डों पे बहुत काम किया है और उसके बाद जनता के सुख दुख में भी वो शामिल रहते हैं। और भाई आगे आ जाएं जिनको भी बातचीत रखनी हो, ना बताएं। शकील अहमद। शकील अहमद, मौजूदा चेयरमैन को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 ही दूंगा, लेकिन मैं इमरान भैया के साथ हूँ। 100 बात की एक बात, हम इमरान भैया के साथ और इमरान भैया हमारे साथ। इसके अलावा कुछ और कहना चाहेंगे जनता के लिए, कोई स्पेशल संदेश? हाँ, इमरान भैया के बारे में कहना चाहूँगा। 5 साल से भागे फिर रहे हैं वो पब्लिक के लिए। लॉकडाउन में सिलेंडर दिए, जैसे गैस वाले लोगों के पास नहीं थे पैसे, उन्होंने पहुँचाए, घरों में राशन पहुँचवाया, और भी पैसे से भी हेल्प करी, और जी पब्लिक के साथ लगे फिर रहे हैं। राशन कार्ड बनवाए 1000 कर कम से कम उन्होंने, और भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बेचारे अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम तो भैया उनके साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इनका वोट भी इमरान कुरैशी को जाएगा, और ये भी पूरी तरह से इमरान कुरैशी के साथ हैं। और भाई आगे आ जाएं, जो भी अपनी बात रखना चाहें, जो भी जी आगे आ जाएं। थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, नाम बता दीजिए। मोहम्मद जाकिर कुरैशी। जाकिर कुरैशी साहब, चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, किसको वोट करना चाहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल। कोई ऐसे काम बताइए, उनके 5 काम बताइए जो उन्होंने किए हों। जी हाँ, ज़रूर बताऊँगा। पहले नंबर पे तो आज तक जितने भी चेयरमैन आए कस्बे में, किसी के पास भी 2 कुर्सी बिठाने की कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन ही ये भी मुद्दा है क्या, किसी के पास जगह नहीं थी? जी नहीं थी, लोगों ने गेट बजाए और गेट पे खड़े होकर वापस आगे वो लखनऊ थे चेयरमैन साहब, और बिठाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन जीतने से पहले एक प्लॉट बनाया जिसमें कि बैठाने की और लोगों को सम्मान देने की जगह बनाई है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, ये एक नई बात आपके द्वारा निकल के आई है। अब से पहले हम 5 से 7 वार्डों का लगभग सर्वे कर चुके हैं, लेकिन ये बात किसी ने नहीं बताई। अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। जी, दूसरा काम बताइए। बिल्कुल सर,
दूसरा चीज़ ये है कि साहब हमें जब अगर अड्डे पे जाना है इस वार्ड से तो हमें 15 से 20 मिनट लगती थी जी इधर से जाएंगे घूम के जी तो 15 से 20 मिनट, अगर इधर से घूम के जाएंगे तो 15 से 20 मिनट, लेकिन अब हमारा 30 सेकंड का रास्ता हो चुका है अड्डे पहुंचने के लिए। जी किधर से रास्ता बनाया सर? ये आगे कैमरे से से दिखाएं थोड़ा, किधर आगे बता से रहे हैं? रोड दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, कैमरा चलाइए जी। ये दीवार जो है वो गली है अच्छा, वहाँ पर। तो हाँ। मतलब 14 मिनट आपके सेव हो रहे हैं। जी बिल्कुल। और तीसरा काम बताएं। कब्रिस्तान बाउंड्री जो आज तक अब वो तो बहुत बार चर्चा में आ चुकी है, और बसपा की बहुत बार सरकार चर्चा में आ भी चुकी नहीं है। बन पाई, सपा बसपा की सरकार में भी नहीं बन पाई, वो आज भाजपा की सरकार में बनी है। इसके अलावा चौथा काम बताएं। बहुत से काम है, कितने काम गिनाऊंगा मैं आपको? सर जितने भी आपके मन में सब गिनवा दीजिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपस में कहीं झगड़ा हो जाता है, किसी भी हिंदू मुस्लिम किसी भी भाईचारा नहीं बिगड़ने देते हैं, वो अपने हाथे पे बुलाते हैं या उनके पास खुद जा करके उनका फैसला कराते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है आपने उनकी अच्छाइयाँ तो गिना दी, लेकिन चर्चा हो रही है उनके बुरे काम की। उनके बुरे काम की क्या चर्चा हो रही है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना थी उसमें बहुत एक हाई लेवल का भ्रष्टाचार कानपुर में हुआ है, जैसा लोग बता रहे हैं। काफ़ी लोगों से शिकायतें मिल रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भ्रष्टाचारी के आरोप तो लगते ही रहते हैं। कोई भी ऐसा चेयरमैन आज तक नहीं गुजरा जिस पे भ्रष्टाचारी के आरोप नहीं लगे हैं। कहीं ना कहीं लगे हैं। दूसरी चीज़, उसमें मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैन जो मौजूदा हैं उन पर कोई भी ऐसा आरोप नहीं है, क्योंकि एक उनके पास एक चाचा नाम का बंदा रहता था, जो कि किसी ने भी आज तक कोई हाथ उठा के ये बता दे कि मैंने चेयरमैन साहब से शिकायत जाके की है कि मैंने उसे 1000 या 10,000 या 50,000 रुपये मैंने दिए। लेकिन अब तो शिकायतें आ रही है ना, आप कैसे निवारण कर रहे हैं उसका? नहीं, शिकायतें आ रही हैं, शिकायतें जो मौजूदा है कम से कम एक बार उससे भी तो पूछना चाहिए था उनको। पूछना तो चलिए, जब तो गलती, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ, जब तो गलती होगी लोगों से। अब एक बात मुझे बताइए, अगर कोई बंदा चेयरमैन साहब के पास जा रहा था उनके आवास पे या ऑफिस पे और चाचा नाम का बंदा वहाँ मिलता था, तो उस बंदे के लिए तो वही चेयरमैन है ना। इसमें उस बंदे की क्या गलती जिसने उसको पैसे दिए? बिल्कुल है। अगर मैं आपके घर पे मैं आपके घर पे सर, ये दूसरा मैटर हो गया। अगर मैं आपके घर पे जाता हूँ, आपके घर पे जो मिलेगा वही मेरा वेलकम करेगा ना, तो मेरे लिए तो वही सर्वे सर्वा हो गया ना। इसी तरह से कोई बंदा अगर चेयरमैन ऑफिस में जा रहा है और वहाँ चाचा या कोई भी XYZ मिल रहा है, तो उसके लिए वही सर्वे सर्वा है। नहीं, जब वो पैसा मांग रहा है, धांधली कर रहा है, तो एक बार कंफर्म करने में क्या बुराई है कि क्या चेयरमैन साहब ये पैसे मांग रहा है, क्या मैं इसको दूं या नहीं दूं? चेयरमैन बनाया भाई, बोर्ड दिया आपने, क्या आपका इतना हक नहीं है पूछने का? नहीं, कई बारी उनके दिमाग में ऐसा रहा हो कि भाई अगर वो चेयरमैन साहब से पूछ लेंगे तो वो कहीं बुरा ना मान जाए, उनका काम रुक ना जाए इधर में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बुरा मान जाएगा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, कोई चेयरमैन के हाथे से नहीं होता था। इसमें चेयरमैन का कोई वो नहीं है मामला, ये तो प्रधानमंत्री। वी शुड नॉट केयर अबाउट दैट, ठीक है ना? वी शुड नॉट केयर, कुछ भी होगा ये तो वी शुड नॉट केयर। भाई हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। ऐसा हो गया तो बस हो गया काम। ये तो कोई बोल सके है। हो गया स्टार्ट जी। कोई लास्ट मैसेज जी, कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? कोई लास्ट संदेश? मैंने साथ दे दिए। बहुत धन्यवाद कर बात करने के लिए। और जिसको बात रखनी है आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, एक आध बंदा हम बिल्कुल चला लेंगे जो दूसरे वार्ड से है। भाई मेरा वार्ड भी हाजी एक सेकंड सर, नाम बता दीजिए सबसे पहले सर। भाई साहब इमरान चौधरी, खानपुर निर्जन वार्ड। क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप सवाल पूछिए बेबाकी से और इंशाल्लाह हम भी जवाब देंगे बेबाकी से। सवाल आपके, जवाब हमारे देंगे। सबसे पहले ये बताएं, हाँ जो मौजूदा चेयरमैन हैं, हाँ, उनको 10 में से कितने नंबर देना आप चाहिए? ये एक बात बताइए, किस क्षेत्र में उन्हें अंक दूं मैं, ये बताइए। ये तो आप मुझे बताइए। एक सेकंड भैया, किस आप ये बताइए, आप ये तो मुझे आप गिनवाइए किस क्षेत्र में नंबर देने, किस में नहीं देने। ये आप 0 बोल दीजिए उनके, आप 0 बोल दीजिए। आप ये बताइए किस क्षेत्र में नंबर दूं मैं? सर मुझे नहीं पता, मैं उनको मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जनता के द्वारा उनको मार्किंग दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो, मेरा वार्ड है निर्जन वार्ड, उसमें सिर्फ सड़क का अगर काम गिनोगे तो ये समयदीन चाचा वाली गली 50 मीटर, उसके अलावा निर्जन वार्ड में एक ईंट नहीं लगी। ठीक है ना? अब बाग वाला वार्ड आप यहाँ से अड्डे पे शुरू हो जाता है, मेरे हिसाब से वहाँ तक जाइए आप, कोई नहीं, एक ईंट नहीं लगी। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बाग वाले वार्ड का ये, एक हमारे
दिलशाद का भांजा इस नहर में डूब के मरा है। उसको गर्मी का सीज़न जब आता है, इस बाग वाले वार्ड की जनता मच्छरों से इतनी परेशान हो जाती है, ना वो सो सकती ना चैन से रहती। यहाँ बाग वाले वार्ड के निवासी हैं काफ़ी सारे जो यहाँ डहर बस्ती के आसपास रह रहे हैं। सुनने दीजिए, जो डहर बस्ती के आसपास रह रहे हैं, क्या वाकई में इस तरह की दिक्कत है कि मच्छर वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा? थोड़ा हाथ उठा के बताइए, जो भी वार्ड के हैं हाथ उठा के बताएं। जो भी वार्ड के निवासी पीछे आ जाए प्लीज, उस तरफ आ जाए। एक बात और जी, जब जनता ने चेयरमैन साहब को चुना, लेकिन चेयरमैन साहब ने एक काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, अपने ऊपर चाचा को लिया है। क्या जनता ने चाचा को चुना था या चेयरमैन साहब को चुना था? मैं आपके माध्यम से बात, वो मैंने पहले ही जो नहीं, आपसे पहले बात कर रहे थे उनसे सवाल पूछा ये वाला। पूरी नगर पंचायत को, पूरे खानपुर को हाईजैक कर लिया गया चाचा के द्वारा। चाचा कहाँ से आया था? कानपुर की जनता कौन जानती थी? ना वो कानपुर का रहने वाला। चाचा किसके साथ आया था? कौन लेकर आया था? हमें आपके द्वारा ये जवाब चेयरमैन साहब से चाहिए कि चाचा को कौन लाया था, कहाँ से आया था? खानपुर की जनता बिल्कुल अगर हमारा उनसे कैमरे के सामने बातचीत होगी, ये वाले सवाल बिल्कुल ज़रूर रखेंगे हम उनसे। हाँ, और मैं चाचा का अभी आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगा। और अब आप एक और लाइए। अभी मैं जाकिर साहब की बात बड़ी करता हूँ, बहुत अच्छा काम कराया। आपकी आवाज़ बैठी हुई है, आप इसमें धीरे से भी बोलेंगे तो बहुत अच्छी आवाज़ आएगी। मैं एक बात और बताऊँ, जाकिर साहब कह रहे हैं बहुत बढ़िया, मैं भी उसके काबिल तारीफ़ कह रहा हूँ। वो काम बहुत अच्छा काम किया है कब्रिस्तान की बाउंड्री का। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, जब हम रोड बनाएंगे आगे के लिए, कब्रिस्तान की तरफ तो आपने लिया 35 फुट, इधर मार्केट की तरफ 35 फुट कौन लेगा? आप फीता लाइए, मीटर लाइए, हम नपवाएंगे। मार्केट जा रही थी, वो कब्रिस्तान की 1.5 बीघा ज़मीन इसमें गई है, आप नपत करवा लीजिए स्ट्रेट बिल्कुल। इधर 35 फीट आ रहा है कब्रिस्तान की तरफ, उधर 20 फुट 22 फुट पे है। अच्छा, अभी तक जितने भी लोग हमारे सामने आए हैं सब ने उस बाउंड्री की तारीफ की है, लेकिन जो तारीफ कर रहा हूँ, जो टेक्निकली आप बता रहे हैं वो टेक्निकली चीज़ किसी ने हमें नहीं बताई, किसी ने हमसे शेयर नहीं की है। और राशन कार्ड के मुद्दे पर आ जाइए, चेयरमैन साहब के अगर पास कोई जाता है, एक मोटरसाइकिल वाला ही बंदा, वो कहते हैं तुझ पर मोटरसाइकिल है, तुझे राशन कार्ड की क्या आवश्यकता है? अब मैं बस एक बात और बताना चाहता हूँ, राशन कार्ड 3 तरह के होते हैं, गरीबी रेखा वाले, गरीबी रेखा से नीचे वाले, गरीबी रेखा से ऊपर वाले। मैं भी गरीबी रेखा से ऊपर आता हूँ या नीचे आता हूँ, पैमाना मेरे लिए भी है। 3 तरह के पैमाने होते हैं, उस पैमाने में भी हकदार हूँ। और आवास योजना की धांधली तो पूरे कस्बे में। लेकिन एक बात बताइए मुझे, और सुनिए, राशन कार्ड तो 1000 से ऊपर चेयरमैन माफ़ी चाहूँगा, इमरान भैया नहीं बनवाए हैं, ये कोई अभी भाई हमें बता रहे थे। तो अगर नगर पंचायत इसमें नहीं चाहती, रुकावट डालती, तो राशन कार्ड कैसे बन पाते? भाई एक बात बताइए, जिन लोगों के पास मेरे 3 राशन कार्ड खुद इमरान भैया ने बनवाए। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि नगर पंचायत में दिक्कत आ रही थी, चेयरमैन साहब मना करते थे किसी किसी से, ऐसा कुछ आपने बोला। हाँ, तो मेरा कहना ये है कि इमरान भैया ने 1000 राशन कार्ड बनवाए, जैसे कि लोग यहाँ बता रहे थे अभी, तो उसमें अगर नगर पंचायत का कहीं से कोई रुकावट होती तो कैसे बन पाते राशन कार्ड? फिर मैं कब कह रहा हूँ रुकावट, जिन्हें बनवाना ही नहीं आता वो रुकावट, उन्हें रुकावट का क्या पता होगा? जिन्हें बनवाना नहीं पता जिसके कहाँ से बनेंगे, किस स्तर से बनेंगे, तो उन्हें रुकावट का क्या पता कि कहाँ से रुकावट होगी। चलिए ठीक है, इसके अलावा कुछ और उनकी कमियां या उनके, आप सवाल करिए, मैं आपके जवाब दूंगा। सर मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछा है कि उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहते थे किस क्षेत्र आप? में दूं ये बताइए सर पूरे हर क्षेत्र में उनसे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो भी उनके अंदर कमियां लग रही है वो बताइए, अगर उनके अंदर कुछ अच्छाई है तो वो बताइए, जनता भी जानेगी। अच्छाई किस स्तर में बताऊँ मैं, ये बताइए, एजुकेटेड हो वो, वेल क्वालिफाइड हो, या उनका एक वार्तालाप अधिकारियों से हो, इस लेवल पर बताइए, या वो लखनऊ से कितना कस्बे का। अभी आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारा नगर पंचायत पे कितना कर्जा है, मैं आपके माध्यम से उनसे भी ये पूछना चाहता हूँ, अभी कितना कर्जा, जो काम चेयरमैन साहब ने करवा दिए कस्बे में, और कितने की पेमेंट बाकी होनी रह गई है, जिनका पेमेंट नहीं हुई है। हमें इसकी जानकारी नहीं है, हम भी जान जाएंगे, थोड़ी जनता भी जान जाएगी। और नहीं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मैं सूचना के अधिकार से मैं मांग सकता हूँ, तभी मैं मांग सकते हैं, हर किसी को अधिकार है, जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं सब मांग सकते हैं। मैंने सोचा कि आपको जानकारी है वो शेयर करना चाहते हैं। मेरे नेकजन वार्ड में तो एक ही काम हुआ है, क्योंकि अब से 20 साल पहले एक स्वर्गीय चौधरी सईद साहब चेयरमैन हुआ करते थे। नेकजन 20 साल से
कोई काम ऐसे नहीं हुए जो कस्बे में नहीं हुए हों। बिल्कुल, हम जानते हैं इनके फादर साहब थे वो लेट चौधरी सईद साहब, और उन्होंने कस्बे में वाकई में बहुत अच्छे काम किए थे। जो उनके कार्यकाल में सड़कें बनी थी आज भी ज़िंदा हैं, किसी भी वार्ड में लोग देख सकते हैं। खैर, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग मुद्दे होते हैं, आज कुछ मुद्दे अलग हैं, पिछली बार कुछ और थे, उससे पहले कुछ और थे। जी ये बताइए, और बात बताइए, क्या मुद्दे बताइए आप अब किस वजह से चुने, उन्हें वोट दें, ये बताइए। नहीं सर, मैं क्यों बताऊंगा किस वजह से चुने, बताइए किस वजह से मैं क्यों कह सकता हूँ ऐसे कि आप उनको चुने किसी और को चुने, या किसी और को क्यों चुने? मैं क्यों कह सकता हूँ? अधिकार है। आप मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप चेयरमैन साहब को कितने में से कितने नंबर आए? एक मजदूर आदमी, गरीब आदमी, वो खुल के ये नहीं बता सकता है उसे खानपुर में। लेकिन लोग सामने आ रहे हैं ना, कैमरे सामने आएंगे। अभी चुनाव की घोषणा होने दीजिए, तारीख होने दीजिए, पूरी आवाम। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा काम हम अभी कर रहे हैं और इसके बाद घोषणा के बाद भी हम यही काम करते रहेंगे। भाई आप अच्छी है, वेलकम है आपका। उसके बाद भी लोग इसी तरह से खुल के आते रहेंगे और किसी के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं। वी शुड नॉट केयर एंड वी डोंट केयर, वो हम अपना काम करते रहेंगे लगातार। बिल्कुल, आपसे यही उम्मीद है, आप बढ़िया काम करें। चेयरमैन साहब कोई भी मौजूदा हो या आने वाला, वो अच्छा काम करेगा तो जनता वोट देगी, वरना उसे अच्छा, एक बात यहाँ अभी आप कह रहे थे कि रोड वगैरह नहीं डेवलप हुए खानपुर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मैं अगर टोटल खानपुर की बात करूँ, बागवाली वार्ड की बात नहीं कर रहा फिलहाल में, तो यहाँ कितने ऐसे रोड हैं जो जर्जर हैं, जिनको यहाँ पे रोडों की ज़रूरत है बनने की? थोड़ा हाथ उठा के बताएं किस किस के वार्ड में ज़रूरत है रोड बनने की? काम ही नहीं है कस्बे में सर। भाई साहब, रोड का तो काम ही नहीं है सर। फिर कौन से काम होंगे? कौन से काम है? प्लेग्राउंड बताइए ना, आप चेयरमैन साहब को पता चलेगा, पब्लिक को पता चलेगा। सबसे पहले प्लेग्राउंड लाइए, बच्चों के लिए लाइब्रेरी लाइए, स्वास्थ्य के लिए। यही तो मुद्दे मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके मन में मुद्दे क्या है, बताइए। आने वाले चेयरमैन को पता चलेगा, जो भी आएगा, मौजूदा को पता चलेगा और जनता को पता चलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस चीज़ों पर अगर हमने कर लिया तो हमारे नगर का भी विकास होगा और हमारे देश का भी विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ में इमरान चौधरी, और बहुत सारे मुद्दे गिना रहे थे ये जो मौजूदा कार्यकाल में नहीं हुए, और काफ़ी नाराज़ दिखे मौजूदा चेयरमैन से। खैर, दूसरे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। थोड़ा आगे आ जाइए सर, नाम बता दीजिए। मोहम्मद नकील कुरैशी। नकील कुरैशी साहब, पसंद का उम्मीदवार बता दीजिए। देखो, पसंद का ऐसे तो आप गलत पूछते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले को नकारें जो मौजूदा है। मैं गलत नहीं पूछता सर, मैं गलत नहीं पूछता, सामने वाले पे डिपेंड करता है, वो जवाब देना चाहता है या नहीं। मेरा सवाल गलत नहीं है, वो सामने वाले बंदे पे डिपेंड करता है, खुल के आना चाहता है या नहीं। आपकी वहीं घूम के क्या जी, अब ये बतलाइए कि जो मेंबर मौजूद, ये चेयरमैन मौजूदा है, उसे कितने नंबर दोगे? सर, इसमें गलत क्या है? अगर मेरी नाराजगी किसी से है तो क्यों है, मैं पूछ सकता हूँ। बिल्कुल, ये तो बताइए, जो अभी मोहल्ले में हमारे में 10 दिन पहले एक केस हुआ, उसे निष्पक्ष क्यों नहीं करा? उसे क्यों छुटाया? एक को क्यों छुटाया? हालांकि वो बिरादर का था हमारा, उसे ही क्यों छुटाया? क्या केस हुआ था, थोड़ा खुल के बता दीजिए ना कैमरे पे। यहाँ जो कि बहू बेटी के नहीं, यहाँ लोग जानते नहीं है ना उस केस के बारे में। सब जानते हैं मोहल्ले के अंदर भी। सर, ये जो है ये मोहल्ले में नहीं जाएगी ना, ये पूरा खानपुर में देखेंगे और वीडियो खानपुर से बाहर भी जाएगी। तो थोड़ा अगर कोई मुद्दा रख रहे हैं तो सब लोग जानने चाहिए उसके बारे में। बहू बेटी का कोई केस हुआ, फकीरा जो जेल में है, उसकी बहू के साथ केस हुआ जी। 5 महीने से कुछ पेट से कैसे भी ही, उसे भटरा नाम का है, वो उसे लेके गया, ऑपरेशन को भी लेके गया। डॉक्टरों ने मना करा कि सामने वाले का वजूद देख, क्या वजूद है इसका। डॉक्टरों ने मना कर दिया। फिर होने के बाद में 20 तारीख में फिर लेके जा रहा है। वो क्यों लेके जा रहा? उनको जी अंगूठे लगने या किसी बहाने से लेके जा, क्योंकि एक आदमी को, स्वार्थी को ये महसूस हुआ कि भाई ऐसा जब हो सकता है, चेयरमैन साहब कुछ मदद कर रहे हैं, तो मदद इस तरीके की क्या है कि मदद रह गई। अगर पैसे दे के या फिर उसे किसी भी टाइम बुलाया जा रहा, अंगूठे लगने, चलो इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं हमारी जनरेशन जो कि वो बदलाव है। उनने क्या, ठीक है जी, चलो जी, किसी भी टाइम बिठा के ले गए। ये कौन सा, फिर ये कौन सा वो करा इसमें? उसने जो भी आप नाम बता रहे हैं भटरा, उसने गलत किया था, तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ उस चीज़ का? फिर थाने में रिपोर्ट हुई नहीं हुई? जब अंदर खाने मीटिंग हो रही है, फिर कहीं से तो ये जैसे आप, एक मिनट सर, मेरी भी सुन लीजिए सर। अगर अंदर खाने मीटिंग हो रही है, आप आवाज़ उठा रहे हैं किसी लेडीज़ के लिए, बहुत अच्छी बात है, कैमरे पे उठा रहे हैं ये आवाज़, आप हमें बुलाते, हम उठाते आपकी आवाज़, हम बनते आपका साथी। उसके भाई को उठा के बंद करवा दिया, ठीक है, बंद होगा। उसे क्यों नहीं उठाया? वो कहीं और थोड़ी थे, कस्बे को छोड़ के थोड़ी चला गया, तो क्यों नहीं हुआ? उसे बंद कराना था ना पहले, उसके भाई को क्यों उठाया? तो इसमें अब क्या हुआ इस वाले केस में जो बात कर? अभी कुछ नहीं है, अभी रिलियाई में है, लेकिन वो बाहर ही है। अच्छा, क्यों बाहर है? आप चाहते हैं कि जो दोषी है उसको सजा मिले, को बचे ना? सजा मिले उसे, भाई ये चाहते हैं। लेकिन ये तो कानून तय करेगी ना कौन दोषी है।
कानून तो जब क्यों लेके जा रहे हो जब आपको पता है आप या आप कानून पे भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं बड़े बड़े? क्यों लेके जा रहे हो जब आपको मुझे किसी इससे किसी मतलब ही नहीं है इस बच्चे से, तो मैं क्यों लेके जा रहा हूँ इस ऑपरेशन तक भी? कई अस्पतालों में क्यों लेके भाग रहा हूँ मैं इसे? अगर ऐसा कुछ हो रहा था फिर किसी उसे भी बताया गया सर नकील भाई, अगर ऐसा कुछ किसी गली मोहल्ले में हो रहा था, ऐसा कुछ चल रहा था, आप अगर उनके पड़ोसी यहाँ दूर रहते हैं तो आपको उसी वक्त आवाज़ उठानी चाहिए थी। हमारे उस टाइम में आवाज़ जब तक का पता नहीं था, 20 तारीख में खुल के आई, 20 सितंबर जो गई है ये, उसके बाद आपने आवाज़ उठाई, उस महिला के तरफ गए आप? उठाई, लेकिन कहीं से हम पे भी कोई मानो कोई प्रेशर या कैसे भी नहीं, भाई हमारा भाई है। इसका मतलब आपने गलती की। फिर अगर आप कैमरे के सामने आवाज उठा रहे हैं और किसी सर उस बिल्कुल पहुंचेगी, एक सेकंड की पहुंचेगी, इसमें से 1 सेकंड की हम डिलीट नहीं करेंगे, एडिट नहीं करेंगे, सारी की सारी पहुंचेगी। जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी बाकी लोग बोल रहे हैं, इसमें हम इसमें एडिट करके 1 सेकंड के लिए चलाते हैं, ना ही आगे चलाएंगे। नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप चाहते हैं कि उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून नाम की भी कोई चीज़ है? कानून नाम की चीज़ है तो दोनों को बिठा के उन्हें देखो ना कि सजा किसकी है। दोनों को, अगर दोनों को ही मुलजिम बनाया जाए, एक को बना दिया, एक को छोड़ दिया, तो दोनों को बिठा के पूछो ना उनसे कि क्या, हाँ भाई तू बताना क्या है, बताएगा, पूछने का हक तो है। जब वो ये बतला रहे हैं कि कस्बे का फैसला वहाँ हो जाता है, लड़ाई का झगड़े का वो निपटा देते हैं, तो इस चीज़ को भी तो निपटाते, आके देखते तो सही। चीज़ एक तरफा क्यों करा? फिर वो यहीं के यहीं मौजूद है, उसकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? बस हमें ये है शिकायत, और कुछ नहीं। शिकायत आपको अरेस्टिंग की है तो ये तो आप थाने जाइए, उसकी दोबारा कंप्लेंट करवाइए उस महिला से। अगर थाने से सुनवाई नहीं होती तो एसएसपी ऑफिस है, कप्तान साहब के पास जाइए, शिकायत करवाइए। ठीक है, इस चीज़ को भी करेंगे। अगर हर चीज़ का लेवल होता है, अगर इसमें होता है सर, हर ऑफिस में हायरार्की नाम की चीज़ होती है। इसके क्यों आ रहे हैं सामने, जो आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं? सामने इसलिए आ रहे हैं कि अगर कोई दोषी है उसको सजा मिले, इसीलिए आ रहे हैं सामने। बिल्कुल, अगर आप उसका सपोर्ट करना चाहते हैं, जो भी पीड़ित है या पीड़िता है, तो अगर थाने से सुनवाई नहीं हो रही है तो एसएसपी ऑफिस जा सकते हैं आप। ठीक है, एसएसपी ऑफिस भी जाएंगे, लेकिन जहाँ एक बात बोलो, एक दफ़े को कहीं भी चल सकती है। कोई यहाँ पद पे बैठा हुआ है, कस्बे का मालिक तो हो गया, चेयरमैन है भाई, मालिक तो है एक तरह का, लेकिन जब वो चेयरमैन नहीं कर रहा है तो हम जैसे क्या करेंगे? हमें तो झड़क के भगा दिया है, सुनो तो हम क्या कर सकते हैं फिर? अच्छा, इसमें चेयरमैन का इंक्लूड है इस पूरे मैटर में? हाँ, चेयरमैन का मौजूदा है इसमें। जैसे कि थोड़ा सा बताएं ना खुल के, और पता चलेगा जनता। जैसे कि चेयरमैन साहब के साथ में रहते हैं, कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता, और वो कार्यकर्ता ही है। अच्छा, वजह ये है वो कार्यकर्ता ही है, चेयरमैन साहब के कार्यकर्ता। मैं नाम खुल के बोल रहा हूँ जब उसका। बिल्कुल, नाम खुल के बोला आपने, भटरा नाम बोला है आपने, हमने भी सुना, बाकी जनता ने भी सुना है जी। तो मैं उस बात पे कहना चाह रहा हूँ ना, नाम भी तो इसलिए खोल के बोल रहा हूँ मैं उसका। आपका जो मेन पॉइंट है फिलहाल ये आ रहा है कि जो भी दोषी था उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, और जो पीड़ित था उसके साथ इंसाफ होना चाहिए था जी। इसके अलावा कोई और बात नहीं, बस ये। बहुत धन्यवाद। और लोग आगे आ जाएं जो भी बात रखना चाहते हैं अपनी। नाम बताएं। सैफ चौधरी। सैफ चौधरी, क्या कहना चाह रहे हैं? फिलहाल तो कस्बा बदलाव चाहता है। किस तरह का बदलाव क्या, इस बार जो है भाई नया चेहरा कोई आए उसको चुनना चाहता है कस्बा। नए चेहरे तो बहुत सारे आ रहे हैं। नहीं, फिलहाल हमारे लिए तो इमरान भैया हैं भाई, किसी से पूछ लो, सब जगह इमरान भैया चल रही है फिलहाल तो। भाई इमरान भाई के साथ कौन कौन है देख सकते हो आप। इसके अच्छा, कोई ऐसे 2 काम बता दीजिए राशन कार्ड से अलावा। सब बिल्कुल, जो भी काम है। मैं बताता हूँ राशन कार्ड का। भाई राशन कार्ड से लोगों को इतना फायदा हुआ है, जब कोरोना का टाइम था, मैं बता रहा हूँ। राशन कार्ड के अलावा कोई और नहीं, जो काम उन्होंने कराए हैं वो तो बताने पड़ेंगे। भाई पहला काम है राशन कार्ड का। राशन कार्ड उन्होंने बनवाए कोरोना के टाइम पे, राशन कार्ड के द्वारा गरीबों को फ्री में राशन मिला। उससे जो है ना गरीबों के पेट भर के, कोरोना के टाइम पे ऐसा मामला था कि लोगों को खाना तक हाथ नहीं आ रहा था, लेकिन उस टाइम पर गरीबों के पेट भरे गए। वो किसके ज़रिए? खाली इमरान भैया के ज़रिए। उनका बहुत बढ़िया काम था। और मैं तो एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक मेंबर होते साथे एक बंदा इतने बड़े स्तर पर काम कर सकता है, तो सोचो अगर वो चेयरमैन बनेगा तो कितना बढ़िया काम करेगा हमारे कस्बे के लिए। मैं तो सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूँ। दूसरा काम, भाई कोरोना के टाइम पर उस आदमी के घर पर कोई भी आदमी गया है, भाई उसने जितनी उसके औकात के हिसाब से था उसने वो लोगों के लिए दिया। कोई भी दारा सही, मतलब उसके घर से कोई भी जो दारा है। इतने सारे लोग मौजूद हैं जो हमारे साथ में सैफ चौधरी हैं, ये बोल रहे हैं कि उन्होंने मदद की थी कोरोना टाइम पे। कितने लोग एग्री हैं यहाँ पे? थोड़ा सा हाथ उठाएं कि उन्होंने मदद की। थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिए इधर भी, सबको पता है इस बारे में। थोड़ा कैमरा घुमाइए। और देखो मैं
कैमरा घुमा के दिखाइए जी। भाई सर देखो, मैं तो एक ही चीज मैं तो सर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा भाई, कस्बे में अगर कैंडिडेट है चेयरमैनी के उसमें, सर थोड़ा साइड हो जाइए। अगर कस्बे में एक कैंडिडेट है चेयरमैनी के उसमें, तो वो है इमरान भैया। वो क्यों भाई? ऐसा सादा सिंपल आदमी मैंने नहीं देखा भाई। वो आदमी ऐसा है, अगर तुम चाहोगे ना यूं पकड़ के लेके कि चेयरमैन साहब चलना मेरे साथ, ये क्या गारंटी है कि वो चेयरमैन बनने के बाद भी ऐसे गारंटी है भाई। जो आदमी मेंबर बनने के बाद भी ऐसे काम कर रहा है, चेयरमैन होने के बाद ही करेगा वो काम। साफ सीधी सी बात है भाई। मेंबर होते साथ वो इतने अच्छे काम कर सकता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब वो कस्बे के चेयरमैन बनेंगे तो बहुत बढ़िया काम करेंगे और हमारे कस्बे के लिए आगे तरक्की करेंगे, हमारे कस्बे के लिए, जो ताकि हमारा कस्बा जो है ना चमके। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे और ये बता रहे थे राशन कार्ड के बारे में कि उन्होंने राशन कार्ड काफ़ी बनवाए कस्बा खानपुर के निवासियों के। और जहाँ भी हम जा रहे हैं ज़्यादातर जो उनके काम है, हम ये कह सकते हैं सबसे अच्छा काम उनका राशन कार्ड का गिनाया जा रहा है, जो उन्होंने काम किए हैं। जी आगे आ जाएँ भाई, थोड़ा सा नाम बताएं। जरीफ कुरैशी। ज़रीफ कुरैशी भाई, किसको वोट करना चाहेंगे? इमरान कुरैशी को। इमरान कुरैशी। कोई एक काम बता दीजिए सर। एक काम ना, हम 100 काम गिनाएंगे तुम्हें। बिल्कुल 100 बता दीजिए आप। जी हम अस्पताल में भर्ती थे, किसी भले आदमी ने बतलाया कि वो लड़का अस्पताल में भर्ती है, तो इमरान जो कुरैशी है, एक लड़का वो, एक सेकंड सर, आवाज़ कम कर लीजिए थोड़ा सा। सुनो भाई, आवाज़ नहीं आने वाली। इमरान जो है मेंबर साहब, वो हर एक उनके साथ ही, वो रात के 12 बजे तक अस्पताल में ढूंढ के हमारे पास पहुँचे। पहली बार मौजूदा चेयरमैन नहीं पहुँचे, किसी ने बतलाया, जबकि हमने मुस्तफ़ा कमाल को वोट दी थी खुल के। तो हम ये चाहते हैं कि इमरान को वोट देंगे अब। बस ये दिल में ठान नहीं किया हमने, इमरान को जिताएंगे। आपके पास वो हॉस्पिटल में गए, आपको अच्छा लगा, इसलिए आप इमरान भाई को वोट करना चाहिए। एहसान का एहसान ही है। अच्छा 99 काम बचे हुए सर, 99 काम बचे हुए। हाँ जी 99 बता दीजिए सर। 99 काम 99 में बता देंगे आने वाले टाइम पर। चलिए बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और लोग आगे हैं जो भी इस वार्ड के हैं, इस वार्ड के निवासी हैं। जी नाम बता दीजिए। साकिर। बच्चों शोर ने मचाएं प्लीज़। क्या नाम है सर? साकिर। साकिर। शाकिर भाई, किसको वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव? इमरान को। इमरान भैया को। कोई एक काम बता दीजिए। सुनो, हम बुग्गी चलाते आए हैं और बुग्गी चला रहे हैं, अब तक कोई से चेयरमैन ने बुग्गी न छुटवाई। इमरान ने कह दिया बुग्गी छुटवा दूंगा, चेयरमैन बनता हूँ तो इमरान को जिताएंगे। इमरान को। अच्छा, तो क्या काम कराना चाहेंगे फिर आपसे उसके बाद में? हमारे तो बुग्गी छुट जा बस। हमारे चेयरमैन ने कह दी बुग्गी छुटवा दूंगा और वो वादा कर दिया है। हमें तो बुग्गी से मतलब, हमारी बुग्गी छुट जा। हम तो बुग्गी पीटते आ रहे हैं, हमारी बुग्गी छुट जाओ। नहीं उसके शोर मत मचाए प्लीज, शोर ना मचाए, आवाज़ नहीं आएगी किसी के भी, कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ से, कोई फायदा नहीं हो रहा। आराम से बात रख रहे हैं, तो जिसको भी अपनी बात रखनी है, इस तरह के शोर से कोई फायदा नहीं हो रहा। बकरी क्यों गई? नहीं, ये मैं समझ गया इनकी बात। शाकिर भाई ये कहना चाहते हैं कि जो बुग्गी चलाते हैं, काम करते हैं, ये बुग्गी वाला काम छोड़ देंगे और नगर पंचायत का ट्रैक्टर चलाएंगे। नगर पंचायत का क्यों? वैसा लेकर जाऊंगा नया। अच्छा नया लेके, नगर पंचायत की बात होती है। अच्छा नया लेके देंगे आपको। चलिए तो बहुत अच्छी बात है फिर। और क्या वादा किया उन्होंने, लिख के दिया उनका, मैं ट्रैक्टर दिलवाऊंगा। अच्छा लिख के दिया था। हाँ चलो, ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो भी वादा कर रहे हैं, लिख के दे रहे हैं कि हमारे साथ शाकिर भाई हैं, इनको ट्रैक्टर दिलवाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और लोग आगे आ जाएं थोड़ा, जो भी बाग वाले से आगे आ जाएं, जो भी बाग वाले से, जो भी बाग वाले वार्ड से हैं। भाई शोर ना मचाएं, शोर में कुछ समझ में नहीं आएगा किसी के भी। नाम बताएं। नाम बताएं। मोहम्मद जीशान। जीशान भाई पसंद का उम्मीदवार? इमरान भाई। कोई एक काम? बहुत से काम करे हैं सर। राशन कार्ड बनवाए 950। अच्छा इसके अलावा? विदाउट चेयरमैन के सर, और क्या काम गिनवाऊँ? तो राशन कार्ड तो सर हो गया, बहुत सारे लोगों ने गिनवा दिया। कोई इसके अलावा कोई काम? लोगों के साथ भागे 4.5-5 साल हो गए यार, और गरीब आदमियों के साथ रहता है यार, मसीहा गरीबों का। और कभी भी तुम चले जाओ 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, कभी भी अवेलेबल मिलेगा तुम्हारे लिए। और ना मिले हुए तो हमसे कहियो। और बताओ काम करेंगे।
सर मैं काम नहीं बताऊंगा ना, काम तो आप बताएंगे ना सर। मैं तो पूछ रहा हूँ जनता तक बात पहुँचेंगी ना उनकी, तो काम तो आप बताएंगे जो भी उनकी नज़रों में जो भी पसंद के हैं। हाँ सही। और संदेश और कुछ पूछोगे जब भी तो बताऊंगा सर। सर मैं तो काम पूछना चाह रहा हूँ आपसे, मैं क्या पूछ सकता हूँ? काम में करे उन्होंने लोगों ने, अब गरीबों की मदद करी है लोगों ने। आगे काल में बाहर निकल लेते वो पब्लिक से, पब्लिक बाहर नहीं निकल लेती, वो जा रहे थे मेंबर साहब। चलिए बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इन भाई ने कहा कि राशन कार्ड बनवाए और गरीबों की मदद की। और कोई भाई जो बाग वाला वार्ड से हों, सिर्फ बाग वाला वार्ड से, पॉज करो 1 मिनट। नाम बताएं सर। नाम है कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, किसको वोट करना चाहिए? वोट तो किसी को भी जावे, पर ये जो है ना, जो अब चल रहा है ये सब बदलना चाहिए। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, सब खड़े हो यहाँ पर, अब मैं, मेरा घर यहाँ पर ही है, अब मैं यहाँ अड्डे पे सब्जी लेने जाऊँगा, क्या हेलमेट लेके जाऊँगा ये बताओ मुझे? घर के पास से सब्जी लेने जाऊँगा, क्या हेलमेट लेके जाऊँगा? मुझे अड्डे पे पकड़ लिया और मैं कह रहा हूँ कि सर मैं लोकल लगाई हूँ यही करी, उन्होंने मेरा चालान काटा 1000 रुपये का। कब की बात है सर? ये अभी 2-4 दिन हुए, रामलीला के टाइम है। मैं कह रहा हूँ कि सर मैं सब्जी लेने आया हूँ, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं, मुझे जाने दो। वो ऐसी तलाशी ले रहे हैं जैसे कि कोई मैं आतंकवादी हूँ, समझे? ऐसे मेरा बैग तक का खकोड़ा गया, बैग तक का। और मैं उन सारे पुलिस वालों को जानता हूँ। मैं काली खेलने गया था तो मैंने उन्हें सबको देखा था। फिर मैं कह रहा एक ये हैं, मैंने नहीं कहा कि एक भैया ये हैं, एक भैया ये हैं, एक भैया ये हैं। मैं कह रहा उन्होंने तो हाथ जोड़ने तक की नौबत आ गई थी। मैं कह रहा छोड़ दो मुझे कि मेरे चालान मत काटो, क्योंकि मेहमान की गाड़ी थी, मेरठ नंबर था। उन्होंने ऐसी चेक ली, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, यानी जो पुराने, यानी कि आपने उन्होंने आपको बदमाश बना दिया? बिल्कुल बना दिया। जो पुराने वाले चेयरमैन थे ना, उन्होंने अगर मुझे कोई नोएडा तक की या बुलंदशहर तक पकड़ ले, अगर मैंने भाभी जी को कॉल कराया ना, तो उन्होंने एक कॉल पर ही कोई कितने बड़ा विधायक से ही उन्होंने एक फ़ोन पे छुटाया। तो जो पूर्व चेयरमैन थे उनकी तरफ जाना चाहेंगे आप? देखो जी, अभी तो निर्णय लिया नहीं है, पर जाएगी अच्छी वोट ही, पर आपका बदलनी चाहिए कुछ भी। बदलाव चाहते हैं आप कुल मिला के? नया चेहरा हो या पूर्व चेयरमैन हो? हाँ, पूर्व चेयरमैन हो या नया चेहरा होगा अच्छा फर्क है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। इसके अलावा कोई और बात रखना चाहेंगे? ना और सब चलो धन्यवाद, थैंक यू। जो भी बाग वाले वार्ड से, नाम बताएं सर। मेरा नाम अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई, किसको वोट करना चाहेंगे? मैं मुस्तफ़ा कमाल को वोट करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक का मदद जी? एक काम क्या बताऊँ जी, उनके अनगिनत काम है। कोई बात नहीं, अनगिनत बता दीजिए, सबको पता चल जाएगा, जनता भी देख रही है। क्या काम बताऊँ मैं तुम्हें उनके? कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई उन्होंने, गरीबों को मदद करी उन्होंने। शोर थोड़ा कम करें प्लीज़, यहाँ किसी की हॉन्टिंग वगैरह ना करें, सब अपने ने बात कर रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह से करेंगे तो कुछ निकल के सामने नहीं आने वाला, सब स्वतंत्र है बोलने के लिए। जी बताएं। गरीबों की मदद करी है उन्होंने। भाई आपसी मतभेद क्यों कर रहे हो आप चुनाव के लिए? यहाँ सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। इस तरह से करेंगे तो दूसरे को डिमोटिवेट कर रहे हैं आप। अगली बार वो कोई बंदा बोलना नहीं चाहेगा कैमरे पे आके, उसका आप उत्साह बढ़ाएं अगर कोई बोलना चाह रहा है तो। जी बताएं। जी लॉकडाउन आया था। नहीं, ये मैच नहीं चल रहा ना क्रिकेट का कि दूसरी टीम का छक्का लगा तो हम हाँ हो करें, आउट हो गया तो हाँ हो करें। ये अप्रोप्रिएट मैनर नहीं है भाई किसी के भी। मैं सबको कहना चाहता हूँ, जिसको तरीके से सुनना चाहिए सबकी बात को। जब चुनावी टाइम आएगा, रैलियाँ आएंगी, कितना भी शोर हम मचा सकते हैं किसी के लिए भी, लेकिन यहाँ एक शांति की बात चल रही है। ये बातें सबको पहुँचनी चाहिए शांति से, तो थोड़ा सा अलग लगेगा, अजीब लगेगा, एक दूसरे के मनमुटाव हो जाएगा इन सब चीज़ों से, जो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जी लॉकडाउन आया था जी, उन्होंने इतनी मदद करी, अनगिनत मदद करी उन्होंने। एक हाथ को दिया, दूसरे हाथ को पता मिलने लग दिया, इतनी मदद करी, सब पूरा आवाम जानता। और मैं शुक्रिया बात करने के लिए। और कोई भाई है बाग वाले से जो अपनी बात रखना चाहते हैं? सामने आ जाएं प्लीज़। नाम बताएं भाई। मेरा नाम बिलाल भाई, किसको वोट करना चाहेंगे आने वाले चुनाव में? मैं मुस्तफ़ा कमाल को। मुस्तफ़ा कमाल को। कोई एक काम बस? ये सब बोल रहे हैं इतने काम करें तो वही जो लोग ये बोल रहे हैं उसी से सहमत हैं आप भी? जी। चलिए शुक्रिया बात करने के लिए। और लोग आ गए प्लीज़, जो भी बात रखना चाहते हैं आने वाले चुनाव के बारे में, जो भी इस वार्ड से हैं प्लीज़, जो लोग भी इस वार्ड से हैं सब आगे आ जाएं, जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं। मुझे लगता है आप भी इस वार्ड से ही हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। नहीं आना चाहते, चलिए कोई बात नहीं। जो भी बाग वाले से हैं आ जाइए, आगे आइए, इधर आइए, इधर। नाम बताइए सर। साबिर नाम है जी। साबिर भाई पसंद का उम्मीदवार आने वाले चुनावों में?
भाई यही है जी, जनता बदलाव चाह रही है तो बदलाव ही होगा बस। तो नया चेहरा चाहते हैं आप? बिल्कुल। बस नाम लेना चाहेंगे किसी का? ना, नाम लेना नहीं चाहेंगे, नया चेहरा चाहिए आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इनको भी नया चेहरा चाहिए। बाकी लोगों ने नाम लिया है, इमरान भाई का इन्होंने नाम नहीं लिया और इनको नया चेहरा चाहिए। खैर, और भी लोग हैं जो बाग वाले के सामने आ जाएं, प्लीज़ कैमरे के सामने अपनी बात रखें, अपने पसंद का उम्मीदवार बताएं। पीछे लोग खड़े, थोड़ा आगे आ जाएं, जो भी हैं पीछे लोग, जो भी बाग वाले वार्ड से अपनी बात रखना चाहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ। जी बताएं बताएं। ये हमारे साथ फिर से शकील भाई हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, कुछ भूल गए थे और इनकी बात भी जरूर सुनेंगे। वो बड़े भाई इमरान चौधरी साहब कह गए उसके लिए, प्लेग्राउंड के लिए, क्योंकि जी खेल से जुड़े हुए हैं हम, बचपन से खूब क्रिकेट खेला है और क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारे खेल होते हैं। खेल से क्या है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ जुड़ी हुई है। अगर बच्चे खेलेंगे भी ना तो बीमार कम पड़ेंगे और एक्सरसाइज के लिए लोगों के लिए भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कस्बे में ना कोई प्लेग्राउंड नहीं है, उसका जो भी चेयरमैन आने वाले, जो भी जितने प्रत्याशी हैं उसके लिए सेटिस्फैक्शन देगा। और एक गर्ल्स लड़कियों का जो कॉलेज वाला मुद्दा है, एक वो भी एक बड़ा मुद्दा है, उसके लिए बात चल रही है। उसके लिए भी जो इन दो मुद्दों के लिए सेटिस्फैक्शन देगा ना, जनता के बीच भरोसा दिखाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। सर देखिए, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है और यहाँ जनता को अधिकार है अपनी वोट से अपने राजा को चुनने का। ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनता रहेगा। तो अगर कोई जनता के नज़रों में खरा नहीं उतरता है तो बिल्कुल हक है जनता को उसको बदलने का, उसको फेंकने का। तो अगर हम इसी तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे, मैं तो सोच रहा हूँ कि अब से पहले अगर ये काम होना चाहिए था, अब से पहले जो निकाय चुनाव हुए थे पहले होना चाहिए। तो इस तरह से जनता त्रस्त हुई थी खानपुर की, जैसे जनता बताती है, तो आज शायद वो त्रस्त नहीं होती जनता। बिल्कुल, जो पूर्व चेयरमैन थे, बहुत सारे कामों से उनके या जो भी थे वॉटेवर, इसमें तो हमारी भी कमी है जी। जनता जब ऐसे टाइम पे, जब चुनाव का टाइम आता है तो फिर एक साथ फिर सबके फूटने लगते हैं अंडे। एक सवाल सब लोगों से यहाँ पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं, ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें आपको कितने लोगों को सही लग रहा है ये काम हमारा? प्लीज़ हाथ उठा के बताएं, कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ ये काम सही कर रहे हैं? एक बार हाथ उठाएं प्लीज़ और कैमरा घुमा के दिखा दें, कैमरा घुमा के दिखा दें सब तरफ, सबके हाथ दिखने चाहिए जिन्होंने हाथ उठाए। बबलू भाई बहुत बढ़िया निष्पक्ष, बिल्कुल हाथ उठा के। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हर आदमी इस पर बोल नहीं सकता। सर जब रेशियो निकलते हैं, जब विधान, सर मुझे कंप्लीट करनी चाहिए प्लीज़, पहले मुझे बोलने दीजिए। देखो, अभी तक जो आपने सर्वे करा है जितना भी खानपुर में, मेरे हिसाब से इतनी पब्लिक के बीच में कहीं किसी वार्ड में नहीं। मुझे लगता है आपने, सर मुझे लगता है आपने सही से वीडियोस देखी नहीं है, इससे ज़्यादा भी पब्लिक हमारे साथ जुड़ी है। आप एक बार चैनल पर जाइए और पब्लिक देखिए। मैं सबसे पहले एक ही वार्ड की बात कर रहा हूँ, नेकजन वार्ड का करा आपने सर्वे। अब अल्ताफ भाई आज भी बोले और नेकजन वार्ड में ही बोले, जबकि बाग वाले वार्ड में आते हैं, ठीक है। कलवा भाई नहीं सर, नेकजन वार्ड में ये आप गलती पे हैं सर। सुनिए सर, जब आप नेकजन वार्ड की अपनी वीडियो निकालेंगे ना, उसमें अल्ताफ भाई आपके बगल में खड़े हुए नजर आएंगे। अगर उसमें अल्ताफ भाई बोलते हुए नजर आ जाए जो हमारे साथ में थे, आपके बगल में खड़े हुए सर, बिल्कुल वार्ड के सर्वे में शामिल होंगे। नहीं सर, खड़े हुए। अब एक सेकंड मुझे बात बताइए, मेरी बात सुनिए। अब यहाँ पे इतने लोग हैं कि सारे बाग वाले के, मैं रोक सकता हूँ किसी को खड़े होने से? अच्छा, यहाँ पे जो बाग वाले के हैं सिर्फ वो हाथ उठाएं प्लीज, जो सिर्फ बाग वाले के हैं, सिर्फ बाग वाले के हाथ उठाएं, ठीक है। और पीछे देखिए कितने लोग हैं। नहीं इधर देखिए ना, नहीं, ये गलत आरोप आप लगा रहे हैं, ये गलत आरोप लगा रहे हैं, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जो बात आपकी मानने है वो मानूंगा। जब आपने हाथ उठवाए थे ना, कलवा भाई हाथ उठाने वाला, सुनिए, बाय मिस्टेक, मेरी सुन लीजिए सर, बाय मिस्टेक ऐसा हो जाता है कि हर बंदे पे नजर नहीं जाती, दिमाग नहीं पहुंचता कई बार, नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैमरे पे बोलना चाहता है कोई से भी बात का, तो मैं कभी रोकता भी नहीं उसको। अब देखो, हमारे मुन्ने भाई आए, पटवारियान वार्ड से आए, और ये जमील भाई वो कहेंगे, जो भी है आप सामने लाइए ना, क्या दिक्कत है, सामने लाइए कैमरे के। तो मैं कह रहा हूँ, हर वार्ड का आदमी हर जगह नहीं जा सकता। मैं जहाँ मुझे जाना होता है, मैं सुबह मॉर्निंग में मैसेज ड्रॉप करता हूँ, ग्रुप्स पे स्टेटस भी लगा देता हूँ कई बारी, और पर्सनली मैसेज भी कर देता हूँ। मेरे पास कॉल आती है जब मैं चल के आता हूँ कि यहाँ पब्लिक आ गई है, अब मेरा जाना बनता है। मैं इस तरह से कार्य कर रहा हूँ। शायद यहाँ एक दो बंदे और हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, उनको सबको पता है कि मैंने आज मैसेज कितने बजे ड्रॉप किया था। दरअसल में बबलू भाई, आजकल आपकी तस्वीरें पहले इमरान भैया के साथ
आपकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, अब मौजूदा चेयरमैन साहब के साथ सर वायरल। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कहीं भी तस्वीर खिंचाऊंगा, पूर्व के साथ भी, मौजूदा के भी, पहले मुझे किसी तो के बात भी। करने दीजिए, मुझे तो बात कहने दीजिए। आप स्वतंत्र हैं, मैं भी स्वतंत्र हूँ, जनता स्वतंत्र है नहीं, सब स्वतंत्र है, ठीक है ना, मैं मानता हूँ। लेकिन ये जनता भी जानती है कौन स्वतंत्र है, कितना नहीं है। जनता सब जानती है, जनता का हमारे चैनल को भरपूर प्यार मिल रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने इसको बाइकआउट, गोदी मीडिया ये सब कहा, लेकिन सबके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए, बिकॉज जनता सब जानती है, जनता हमारे चैनल को प्यार दे रही है और वो देख रही है। तो अगर हम गलत होते तो इतना आगे नहीं बढ़ पाते, और अल्लाह से उम्मीद है मुझे कि हम इससे ज़्यादा ऊपर बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से नेक कामों को मैं करता रहूँगा। ये आवाम जानती है और अल्लाह जानता है। बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बढ़िया करिए, बहुत शुक्रिया आपका। और एलिगेशन तो लगते रहते हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे खींचने वाले जरूर आपको रास्ते में मिल जाएंगे। ये एक समाज का, एक कह सकते हैं कलंकी है समाज के नाम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हुए को जो पीछे खींचते हैं, जबकि ये चाहिए कि आगे बढ़ने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। निष्पक्ष होकर बढ़िए। मेरी कोई एक भी वीडियो ऐसी हो जिसमें लग रहा हो मैं निष्पक्ष तरीके से बात नहीं करता हूं, तो वरना मैं बिना वार्ड में जाए अपने लोगों को बुला के, अगर मैं ऐसा होता तो वही वीडियो बना देता, आप लोगों को बोलने का मौका भी नहीं मिलता। सर मैं दिखा देता कि बाग वाले वार्ड का सर्वे हो गया, ऐसा कहीं हुआ आज तक? सुनो, आप पे आरोप लग रहे हैं, ये आप आई डोंट केयर। आप केयर करो या ना करो, बिल्कुल मुझे परवाह नहीं है, बिकॉज मैं सही हूँ यहाँ पे, इसलिए परवाह नहीं करूंगा। नहीं, आप कहते सही हो सकते हैं। क्यों सही नहीं हो सकता? क्यों सही नहीं हो सकता? क्यों नहीं सही हो सकता? आप ये बताइए। अगर मैं आपको सही नहीं बता रहा, बिल्कुल मत बताइए, ये आपकी चॉइस है, नहीं बता रहे तो आपको 80%। अब मेरी नज़रों में आप सही नहीं है, तो आप मेरी नज़रों में आप सही नहीं है, बाकी लोग सही नहीं है। ये तो अपना अपना सबका, नहीं, ये तो अपना अपना सबका नज़रिया होता है ना, कौन किसको नज़र से देख रहा है। लेकिन यहाँ लोग जनता को झूठा बोलने की, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग राजनीति को पर्सनल ला रहे हैं और राजनीति को मीडिया में घुसा रहे हैं। भाई शोर कम कीजिए प्लीज, शोर कम कीजिए, शोर कम कीजिए। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाहता हूँ। हाँ जी, माइक छोड़ दीजिए, आवाज़ आ जाएगी ऐसे ही। भाई मैं यहाँ पे 12-13 साल से रह रहा हूँ, या मुझे किराए पर मकानों पर रह रहा हूँ। मुझे इतना टाइम हो लिया यहाँ रहते रहते 12-13 साल हो गए, मैं अपने बीवी बच्चों समेत यहाँ मकानों पर रह रहा हूँ। फ्लैट जो है वो उन लोगों पे है जिनके ना आधार कार्ड ना कुछ भी नहीं है, उन चीज़ों पे है जिन्हें ज़रूरत नहीं है, वो उनकी कोई पहचान नहीं है। अब बताओ, मुझे 12-13 साल हो गए, तो चेयरमैन कायदा क्या बनता है? आप गए थे वहाँ पे ऑफिस में? ऑफिस में गया, चेयरमैन साहब से डायरेक्ट बात करी मैंने। मेंबर कौन है आपके वार्ड के जहाँ पर रहते हैं? हमारे वार्ड के मेंबर साहब हैं मलिक उमर से। मलिक उमर से, उनसे बात की आपने इस बारे में? उनसे भी क्या, फिर क्या जवाब है उनका? मिलो डायरेक्ट जाके, मैंने ऑफिस से बात करी। कुछ बार तो ऐसा होता है, वो बोलते हैं कि जी वो चेयरमैन साहब है ही नहीं यहाँ पे। अब हम ऊपर गए ऑफिस में, लेटे हुए थे वो, उनसे हमने डायरेक्टली गया, चेयरमैन से डायरेक्टली मेरी बात हुई, डायरेक्टली मेरे चेयरमैन साहब से। पर चेयरमैन साहब मुझे ये, भाई देखो फ्लैट में काफ़ी टाइम हो लिया मुझे, उन्होंने डायरेक्ट मुझे मना करा। सीधी बात है, मैं भाई शिकायत रखूँगा। बिल्कुल, आप भाई हम जनता के बीच में आए इसलिए हैं, जो भी उनकी परेशानी है वो सब तक पहुँचे, सब लोग देखें, इसलिए हम जनता के बीच में आ रहे हैं। मेरी एक बात रह गई थी, बताइए। मेरे इन्होंने याद दिलाई है, जैसा आपने अपने सर्वे में सभी जगह बताया कि इस वार्ड में मुस्तफ़ा कमाल साहब आगे चल रहे हैं। अब आपको देख के सर्वे में क्या लग रहा है, कौन साहब आगे चल रहे हैं? वाले में कौन चल रहा है? ईमानदारी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप अभी सर पूरा बाग वाले का सर्वे नहीं हुआ है, कई पॉइंट बाकी हैं। अभी पहला पॉइंट है, आप शायद नहीं जानते हैं, हर एक वार्ड के 2 या 3 पॉइंट होते हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं। जब आप डायरेक्ट वीडियो चला रहे थे कि इसमें हमारे मुस्तफ़ा साहब या फलाना, डायरेक्ट वीडियो मैंने लाइव नहीं चलाई। आप पर्सनली आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। फिर अगर पर्सनली आ रहे हैं, नहीं, आप पॉइंट आउट करेंगे तो मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं दे पाऊंगा आपकी बात का जवाब। कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं ये जनता जानती है मैं निष्पक्ष कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, जनता सब जानती है। मैं किसी 5 बंदों के आरोप के अनुसार काम नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा ये वाला काम।
तो वहाँ आपने भी कहा था मुझसे कि यहाँ मुस्तफा आप रुको मैं आ रहा हूँ, फिर भी तुमने बोला नहीं मुस्तफा तुम यहाँ क्या बाग वाला पूरा साथ है, तो तुम कह सकते हो। अभी जब वीडियो बनेगी तब मैं ये बात करूंगा, जब वीडियो बनेगी तब मैं ये बात करूंगा। वीडियो पूरी नहीं हुई है अभी, मैं आपके अनुसार किसी अनुसार काम नहीं करूंगा। अगर कोई चाहे मैं उसके अनुसार काम करूं, मैं स्वतंत्र हूं, अपने तरीके से काम करूंगा। आपको जितने आरोप लगाने लगाते रहिए, आप खूब लगाइए। मुझ पे आरोप लगा के कोई सही नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं हो सकता। आप बिल्कुल आरोप लगाएं, और इससे ज्यादा आरोप कोई लगा सकता है वो लगाए। मैं सबसे कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ। सर्वे हो गया सर, मौका मैंने आपको दे दिया, मौका मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको मौका दे दिया, मैंने आपको मौका दे दिया, मैंने आपको मौका दे दिया। चलो, ये आप देख रहे थे क्या कंडीशन है इन लोगों की, ये आप देख रहे थे क्या कंडीशन है इन लोगों की, और किस तरह से हमारी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को ये लोग दबाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बात को। क्या हम लोग इनके पेड़ हैं? क्या हम लोग इनके पेड़ हैं जो इनके तरीके से काम सब करेंगे? हमने हर बंदे को 4-4 बार टाइम दिया है, और हर किसी को दिया है, सबको टाइम दिया हमने। और इस तरह से कोई भी विरोध कर रहा है तो अपने लिए वो खुद नुकसान करेगा। जनता सब देख रही है। फिलहाल इस हिस्से का जो सर्वे होना था, इस वार्ड का जो सर्वे होना था वो हो गया। अपने सहयोगी दानिश सैफी के साथ मैं बबलू खान, आप देख रहे रोमी न्यूज़ टीवी।